नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और जो मुद्दा है वो काफ़ी संवेदनशील है, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी गंभीर मुद्दा है और जो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा से राजनीति भी होती आई है और सुप्रीम कोर्ट का दखल भी बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर रहा है। जी हाँ, ये मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा। 1992 में यानी 30 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन केस में एक फैसला दिया था। इंदिरा साहनी फैसले के नाम से ये मशहूर फैसला है, जिसमें 9 जजों के संविधान पीठ ने यह तय किया था कि कोई भी आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि एक छूट भी दी थी कि असाधारण परिस्थितियों में 50% की जो सीमा है उसको पार किया जा सकता है। लेकिन अब 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने इस बात पर विचार करने की सहमति जताई है कि क्या 1992 के उस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाए, क्या एक बड़ी बेंच का गठन किया जाए, क्योंकि संविधान के बहुत सारे संशोधन बाद में हुए हैं। आर्थिक और सामाजिक जो पिछड़ापन है उसको लेकर बहुत सारे राज्यों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग पिछड़े वर्गों को आरक्षण भी दिया है। जी हाँ, ये मुद्दा महाराष्ट्र में जो मराठा समुदाय को जो आरक्षण दिया गया था आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उसको लेकर जो चुनौती दी गई थी वो यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आप सिर्फ मराठा समुदाय को लेकर इस तरह का फैसला मत दीजिए, क्योंकि इसका असर देश के बाकी राज्यों पर भी पड़ेगा जिन्होंने अपने अपने राज्यों में पिछड़ेपन के आधार पर इस तरीके के आरक्षण दिए हैं जिनकी सीमा 50% से ऊपर चली गई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने भी सहमति जताई और कहा कि राज्यों की बात सुनना इस मुद्दे पर ज़रूरी है, लिहाजा सब राज्यों को भी पक्षकार बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब सब राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है। 15 मार्च को एक बड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर होगी। और मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है वो ये किया है कि क्या 1992 के जो इंदिरा साहनी फैसला था उस पर एक बार फिर से विचार किया जाए और उसके लिए ये बेंच कम से कम 11 जजों की बेंच के पास इस मामले को सुनवाई के लिए भेजे। इसके अलावा मुद्दा ये भी है कि क्या जो मराठा समुदाय को महाराष्ट्र सरकार ने जो आरक्षण दिया है, SC/BC जिसे बोलते हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया है पिछड़ेपन का, क्या वो उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का, संविधान का उल्लंघन है? ये भी एक सवाल रखा है। इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि जो 102वां संविधान में जो संशोधन हुआ था 2018 में, उसमें पिछड़ेपन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाने की बात थी कि क्या वो जो संविधान में जो संशोधन है वो, क्योंकि केंद्रीय ये संशोधन है, केंद्रीय आयोग बनाने की बात है, उसमें संविधान में संशोधन था, तो क्या उसका असर राज्यों की शक्तियों पर पड़ेगा? राज्यों को अपने राज्यों में पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़े वर्ग को क्या आरक्षण देने की जो अधिकार है, क्या उस शक्ति को छीन लिया गया इस संशोधन के द्वारा? ये तमाम मुद्दे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मुद्दा ऐसा है जिस पर विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे संविधान में संशोधन हुए हैं। इसके साथ साथ अब बदलते समय में देश में आर्थिक और सामाजिक जो पिछड़ापन है उसकी परिस्थितियों में भी बहुत सारा अंतर आया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हम ये कहेंगे, एक बड़ी कवायद शुरू की है, एक आरक्षण के मुद्दे की कवायद, जिसमें अगर एक आम आदमी के लिए हम बात करें तो आम आदमी के लिए ये गौर करने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को बदलेगा, उस फैसले को वापस लेगा या संशोधन करेगा, जिसमें ये कहा गया था 1992 में जब मंडल कमीशन केस जब आया था तो एक बड़ा फैसला आया था और कहा था कि आरक्षण की सीमा किसी भी हद तक 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर भी दिया है, एक छूट भी दी है कि असाधारण परिस्थितियों में इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। और उसी असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए कई राज्यों में, उसमें हरियाणा भी शामिल है, तमिलनाडु भी है, बहुत सारे राज्य हैं, करीब 15-16 राज्य ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया जिन्होंने इस तरीके से अलग अलग वर्ग को ये आरक्षण दिया है जिसकी सीमा 50% से पार हो गई है। कुछ जगह ये जो सीमा है 72% तक हो गई है। तो ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का ये कदम काफ़ी अहम है, जो ये तय करेगा कि क्या उस फैसले पर फिर से विचार किया जाए, क्या उस फैसले को पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच यानी 11 जजों की बेंच को इस मामले को भेजा जाए,
क्या महाराष्ट्र ने जो मराठा समुदाय को जो आरक्षण दिया है वो उल्लंघन है इस पूरे जजमेंट का, इस पूरे फैसले का और संविधान के संशोधन का? क्या राज्यों को ये शक्ति दी जा सकती है कि वो अपने अपने राज्यों में पिछड़ेपन के आधार पर, यानी आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर वो किसी वर्ग को ये आरक्षण दे सके? तो एक बड़ा पिटारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खोला है। एक बड़ा मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, जनहित के मामले में भी, राजनीति के मामले में भी और कानून के दांव पेचों के मामले में भी। तो सुप्रीम कोर्ट अब 15 मार्च से इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।